दार लड़का और एक जिन्नज़ादी की कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। उस गांव में एक गरीब मगर बेहद ईमानदार लड़का रहता था जिसका नाम था समीर। समीर के वालिदैन बचपन में ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वो अपनी बूढ़ी नानी ज़ैनब के साथ मिट्टी की एक टूटी झोपड़ी में रहता था। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन शिकायत कभी उनके घर की चौखट पार नहीं करती थी। समीर दिन भर मजदूरी करता, लकड़ियां काटता, खेतों में काम करता और रात को अपनी नानी के पैरों को दबाते हुए कुरान की आयतें सुनता। उसकी आंखों में सुकून था और दिल में अल्लाह पर अटूट भरोसा। एक दिन दोपहर की धूप बहुत तेज थी। समीर जंगल के अंदर तक चला गया था क्योंकि गांव के पास की सारी सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। पसीने से उसका बदन तर था और प्यास उसके गले को जला रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने जर्जर कुएं पर पड़ी। गांव में मशहूर था कि वो कुआं जिन्नात का ठिकाना है। लोग वहां जाने से डरते थे, मगर प्यास इंसान को हिम्मती बना देती है। समीर धीरे धीरे उस कुएं के पास गया और अंदर झांक कर देखा। अचानक गहराई से आवाज आई, ऐ इंसान, तुझे किसने इजाजत दी हमारे घर में झांकने की? समीर का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने कांपते होठों से बिस्मिल्लाह पढ़ी और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ प्यासा हूं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। तभी कुएं के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी उठी। हवा ठंडी हो गई और उसके सामने एक लड़की प्रकट हुई। उसका नाम नूरा था। उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थीं और उसके बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे अदृश्य हवा उन्हें छू रही हो। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत मगर रहस्यमयी था। समीर पीछे हट गया। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने नरम आवाज में जवाब दिया, मैं नूरा हूं, जिन्नात की दुनिया से। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं भी अल्लाह की बंदी हूं। समीर अभी भी सशंकित था। उसने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे जाने दो। नूरा मुस्कुराई, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी नानी बीमार है और तुम्हारे पास इलाज के पैसे नहीं। समीर सन्न रह गया, तुम्हें ये कैसे मालूम? हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देखते हैं। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। नूरा ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटा चमकता हुआ पत्थर था जो अंदर से रोशनी बिखेर रहा था। इसे रख लो, जब जरूरत हो मेरा नाम लेना, मैं आ जाऊंगी, लेकिन किसी को मेरे बारे में मत बताना। समीर ने झिझकते हुए पत्थर लिया। अगर इसमें कोई गलत चीज हुई तो मैं इनकार कर दूंगा। नूरा ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें हराम रास्ते पर नहीं ले जाऊंगी। समीर घर लौटा। उसकी नानी की हालत बिगड़ चुकी थी। हकीम ने शहर की महंगी दवा बताई थी। समीर पूरी रात बेचैन रहा। आखिर उसने पत्थर निकाला और फुसफुसाया, नूरा। कुछ ही पल में वो उसके सामने थी। तुमने बुलाया? समीर ने अपनी मजबूरी बताई। नूरा उसे जंगल के भीतर एक गुफा में ले गई, जहां चांदी और सोने से भरा एक संदूक था। जितना चाहिए ले लो, मगर लालच मत करना। समीर ने सिर्फ उतने ही सिक्के लिए जितने दवा के लिए जरूरी थे। नूरा की आंखों में सम्मान झलक उठा, तुम सच में अलग हो। शहर से दवा आई। नानी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, मगर अब समीर के दिल में एक और हलचल थी। वो अक्सर जंगल जाता और नूरा से बातें करता। नूरा उसे जिन्नात की दुनिया के किस्से सुनाती। वहां भी नमाज होती है, वहां भी नेक और बद लोग होते हैं। एक रात चांदनी में नूरा ने धीमे से कहा, मेरे वालिद हमारे कबीले के सरदार हैं। वे चाहते हैं कि मैं एक ताकतवर जिन से निकाह करूं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। समीर का दिल धड़कना भूल गया। उसे भी नूरा से लगाव था, मगर उसने कहा, हमारी दुनिया अलग है, ये रास्ता आसान नहीं। नूरा की आंखें नम हो गईं। दिलों की दुनिया अलग नहीं होती समीर। समीर उलझन में था। उसने गांव के इमाम हबीब से बिना नाम लिए पूछा। इमाम ने कहा, जिन्नात हकीकत है, मगर उनसे दूरी बेहतर है। उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। समीर की बेचैनी बढ़ गई। उसने कई दिन नूरा को नहीं बुलाया। एक रात वो ख्वाब में आई, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? अगर सच जानना है तो मेरी दुनिया देखो। कल आधी रात को मुझे बुलाना। सपना टूट गया। समीर का दिल तेज धड़क रहा था। क्या वो ये जोखिम उठाएगा? अगली रात जब चांद आसमान के बीचों बीच था, समीर ने पत्थर उठाया और उसका नाम लिया। ठंडी हवा चली। नूरा सामने थी। क्या तुम तैयार हो? समीर ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। नूरा ने उसका हाथ पकड़ा। अचानक जमीन दूर होने लगी। वे आसमान में उड़ रहे थे।
समीर ने आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो वो एक अजीब दुनिया में था। पेड़ चमक रहे थे, महल क्रिस्टल जैसे थे, अलग अलग शक्लों वाले जिन्नात इधर उधर घूम रहे थे। ये मेरी दुनिया है, नूरा ने कहा। हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं। मगर समीर के दिल में सुकून नहीं था। सब कुछ खूबसूरत था मगर अजनबी। नूरा उसे एक विशाल महल में ले गई। ये मेरे वालिद का महल है, वे यहाँ नहीं है। तभी दूर से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। नूरा का चेहरा सफेद पड़ गया। वे लौट आए हैं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें खत्म कर देंगे। नूरा उसे एक गुफा की ओर ले गई जो इंसानों की दुनिया का रास्ता थी। समीर, तुम्हें फैसला करना होगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें भागना होगा। समीर के सामने अपनी नानी का चेहरा घूम गया। उसका गांव, उसकी मिट्टी, उसकी दुनिया। उसने कहा, मुझे 3 दिन दो। नूरा ने भारी दिल से हामी भरी, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। समीर वापस अपने गांव लौटा, मगर उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी शुरू होने वाला है। समीर उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया। झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मगर उसके सीने के अंदर अजीब सी गर्मी और बेचैनी थी। नानी ज़ैनब की सांसें अब पहले से बेहतर थीं, दवा असर कर रही थी, लेकिन समीर का दिल किसी अनदेखे डर से भरा हुआ था। 3 दिन उसने नूरा से 3 दिन मांगे थे, मगर क्या 3 दिन किसी किस्मत को बदलने के लिए काफी होते हैं? सुबह होते ही गांव में एक अजीब हलचल फैल गई। मस्जिद के बाहर लोग जमा थे। कहा जा रहा था कि दूर पहाड़ी इलाके से एक बूढ़े आलिम आए हैं जो जिन्नात के मामलों में माहिर हैं। समीर का दिल धक से रह गया। क्या ये महज इत्तेफाक था या किसी ने उसकी कहानी सुन ली थी? दोपहर तक मस्जिद में भीड़ लग चुकी थी। समीर खुद को रोक नहीं पाया और वहां पहुंच गया। अंदर सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग बैठे थे। उनका नाम था मौलाना अब्दुर रहमान। उनकी आंखें गहरी और पैनी थीं, जैसे वे इंसान के दिल के अंदर तक देख सकती हों। इमाम हबीब उनके पास बैठे थे। मौलाना ने बिना किसी भूमिका के कहा, इस गांव में किसी इंसान का जिन्नात से रिश्ता जुड़ा है और वो रिश्ता खतरनाक मोड़ लेने वाला है। समीर के पैरों तले जमीन हिल गई। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने डर से इधर उधर देखना शुरू किया। मौलाना ने फिर कहा, वो जिन जिसे तुम नेक समझते हो, जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो जैसा वो खुद को दिखाती है। जिन्नात में भी कबीले होते हैं, कुछ नूर से जुड़े होते हैं और कुछ आग के अंधेरे से। जो आग के अंधेरे से होते हैं वे इंसानों के दिल से खेलना जानते हैं। समीर का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, अगर कोई जिन खुद को अल्लाह की बंदी कहे तो? मौलाना की नजर सीधी उसकी आंखों में जा टिकी। शैतान भी अल्लाह को मानता है, मगर उसका इरादा गुमराह करना होता है। सवाल ये नहीं कि वो क्या कहती है, सवाल ये है कि उसका मकसद क्या है। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। मौलाना ने अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का तावीज निकाला। जो भी उस जिन्न के संपर्क में है उसे ये अपने पास रखना चाहिए। अगर वो जिन्न नेक है तो उसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो अंधे कबीले से है तो ये तावीज उसे कमजोर कर देगा। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने आगे बढ़कर तावीज ले लिया। उसे लगा जैसे पूरा गांव उसकी ओर देख रहा है। शाम तक खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि जिन्नात का साया आसपास मंडरा रहा है। कुछ लोग समीर की झोपड़ी की तरफ भी शक की नजर से देखने लगे। समीर को पहली बार एहसास हुआ कि उसका राज सिर्फ उसका नहीं रहा। रात गहराई। तीसरे दिन की पहली रात थी। समीर जंगल की ओर चला गया। उसके दिल में फैसला था कि वो सच जाने बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। उसने पत्थर निकाला और धीरे से कहा, नूरा। ठंडी हवा चली, पेड़ों की पत्तियां कांपी और कुछ ही पलों में नूरा उसके सामने थी। मगर आज उसका चेहरा फीका था, जैसे वो कमजोर हो। उसकी आंखों में दर्द था। समीर, तुमने कुछ बदल दिया है। तुम्हारे पास कोई चीज है जो मुझे चुभ रही है। समीर ने तावीज अपनी मुट्ठी में कस लिया। अगर तुम सच में नेक हो तो इससे तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? नूरा की आंखें फैल गईं। किसने दिया तुम्हें ये? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? समीर की आवाज कांप रही थी, मगर अब उसमें हिम्मत भी थी। नूरा ने नजरें झुका ली। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, मगर सच्चाई पूरी नहीं बताई। समीर का दिल बैठ गया। सच्चाई क्या है? नूरा ने धीमी आवाज में कहा, मेरा कबीला 2 हिस्सों में बंट चुका है। मेरे वालिद अंधे कबीले के सरदार है। वे इंसानों की रूह को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं उस रास्ते पर नहीं जाना चाहती।
मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम्हारी नेकी ने मुझे बदल दिया। समीर ने पीछे हटते हुए कहा, मगर तुम्हें मेरी दुनिया में क्यों लाना था? नूरा की आंखों में आंसू भर आए। क्योंकि अगर मैं अपने कबीले के खिलाफ जाती हूं तो वे मुझे सजा देंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं तो मैं उनकी पकड़ से दूर हो सकती हूं। समीर का दिमाग घूमने लगा। क्या ये मोहब्बत थी या मजबूरी? तभी अचानक जंगल में अंधेरा गहराने लगा। हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। नूरा का चेहरा डर से सख्त हो गया। वे आ गए। समीर ने घबराकर पूछा, कौन? जवाब देने से पहले ही एक भारी आवाज गूंजी, नूरा, तुमने हमारे कबीले की बेइज्जती की है। अंधेरे के बीच से एक विशाल परछाई उभरी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो नूरा का पिता था, जिसका नाम था जहरान। उसकी मौजूदगी से जमीन कांप रही थी। समीर के हाथ में तावीज चमकने लगा। जहरान की नजर उस पर पड़ी। इंसान, तूने हिम्मत कैसे की मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाने की? समीर ने डर के बावजूद कहा, मैंने किसी को नहीं फंसाया। अगर वो यहां है तो अपनी मर्जी से है। जहरान गरजा, इंसान की मर्जी हमारे सामने कुछ नहीं, उसकी रूह हमारी ताकत है। नूरा चीखी, अब्बा नहीं, मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहती। मैं गुनाह के रास्ते पर नहीं जाऊंगी। जहरान ने हाथ उठाया। अचानक समीर के चारों ओर आग की लपटें घूमने लगीं, मगर तावीज से तेज रोशनी निकली और आग पीछे हट गई। जहरान दर्द से पीछे हटा। तूने नूर के लोगों से मदद ली है, उसने गुर्राते हुए कहा। समीर समझ गया कि मौलाना का तावीज सचमुच असर कर रहा है, मगर जहरान ने फिर कहा, याद रख इंसान, अगर तूने मेरी बेटी को मुझसे छीना तो मैं तेरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, तेरा गांव, तेरी नानी, सब। समीर का दिल कांप उठा। नूरा रोते हुए बोली, भाग जाओ समीर, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। समीर वहीं खड़ा रहा। अगर मैं भाग गया तो वे गांव को नुकसान पहुंचाएंगे। नूरा ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। 3 दिन खत्म हो चुके हैं समीर, अब फैसला तुम्हारा नहीं, वक्त का होगा। अचानक जहरान ने एक जोरदार चीख मारी। जमीन फटी सी महसूस हुई और अगले ही पल सब गायब हो गया। जंगल फिर से शांत था। नूरा भी नहीं थी, सिर्फ समीर अकेला खड़ा था। उसके हाथ में तावीज अब भी चमक रहा था। दूर गांव की दिशा से धुएं का गुबार उठता दिखा और समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या जहरान ने अपना वादा पूरा कर दिया था? समीर ने जैसे ही गांव की दिशा में उठता हुआ धुआं देखा, उसका दिल सीने में जोर से धड़कने लगा। उसके पैरों ने खुद ब खुद दौड़ना शुरू कर दिया। रात गहरी थी, लेकिन उसके अंदर का डर उससे भी ज्यादा गहरा था। हवा में राख की हल्की गंध घुल चुकी थी। हर कदम के साथ उसका दिमाग एक ही बात सोच रहा था, अगर जहरान ने सचमुच गांव को नुकसान पहुंचाया तो? अगर नानी को कुछ हो गया तो? जब वो गांव की हद में पहुंचा तो देखा कि कुछ झोपड़ियों के बाहर लोग मशाले लिए खड़े थे। एक कोने में आग लगी थी, मगर लोग मिलकर उसे बुझा रहे थे। आग ज्यादा बड़ी नहीं थी, जैसे किसी ने डराने के लिए लगाई हो, तबाही के लिए नहीं। समीर सीधा अपनी झोपड़ी की ओर भागा। दरवाजा खुला था। अंदर गया तो नानी जैनब बिस्तर पर बैठी थी, घबराई हुई मगर सलामत। उसे देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहां चला गया था तू? अचानक बाहर आग लगी, हवा अजीब हो गई थी। लोग कह रहे थे कोई साया गांव पर मंडरा रहा है। समीर उनके पैरों में बैठ गया। उसने राहत की सांस ली, मगर उसके दिल में बोझ और बढ़ गया। जहरान ने सिर्फ चेतावनी दी थी, अभी असली वार बाकी था। उसी रात मस्जिद में गांव के लोग जमा हुए। मौलाना अब्दुल रहमान भी वहीं थे। उन्होंने कहा, यह साधारण आग नहीं थी, ये इशारा है। जो जिन अंधे कबीले से होता है वो पहले डर फैलाता है, फिर हमला करता है। समीर अब और चुप नहीं रह सका। उसने सबके सामने सच कह दिया। नूरा, जिन्नात की दुनिया, जहरान की धमकी, सब कुछ। गांव में खुसर पुसर मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ ने शक की नजर से समीर को देखा, मगर मौलाना ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। बेटे, अब मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अगर वो अंधा कबीला यहां आया तो पूरा गांव खतरे में होगा। मगर याद रखो, जिन आग से बने हैं और इंसान मिट्टी से। आग तेज होती है, मगर